हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय क्रिएटिव होम साज। तो मैं हूँ रेनू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो शेयर किया था आपके साथ, कि अपने मैंने किचन को फिर सिर्फ 500 रुपीज़ में उसका कवर्ड बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, उससे आगे का वीडियो मैं आज शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैंने ये कार्डबोर्ड से किस तरह से कवर्ड बनाना है ये मैंने दिखाया है कि आपको किन किन चीज़ों को की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से आपको ये कवर्ड बनाना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना जो मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, किचन कवर्ड बनाने के लिए आपको लेकर चलती हूँ अपनी किचन में, और जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें सामान तैयार करके रखना है अपनी किचन कवर्ड बनाने के लिए। तो गाइज, आपको वीडियो पूरी देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करना, एक एक पार्ट देखना है उसका, क्योंकि मैंने जितना भी बहुत समझाकर बनाया है, जितना भी बताया है, एक एक चीज़ अगर आपके थोड़ी सी भी मिस हो जाती है तो कवर्ड सही से नहीं बन पाएगी। और इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप ना करें कवर्ड बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो मैंने पहले जो बनाया था कवर्ड अपना, तो वो मेरा नया कार्डबोर्ड से बना हुआ था, इसलिए बहुत अच्छे से उसमें फिनिशिंग, कार्डबोर्ड की में ही फिनिशिंग आई थी। फिनिशिंग इसमें भी है जो मैं बनाया है, जो अब बनाया है, लेकिन बस उसमें ये है कि हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि वो पुराने कार्डबोर्ड से बनाया है तो फिनिशिंग नहीं आई है थोड़ी सी, लेकिन अब जब उस पर वॉलपेपर लग जाएगा तो उसके बाद वो बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे मैंने पुराना अपना जो आपको पहले दिखाया था, वही कार्डबोर्ड वैसे ही लगेगा कवर्ड। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, हर एक पार्ट देख लेना अच्छे से। मैं आपको बताती जाऊंगी क्या क्या चीज़ें आपको बनानी है और आप अच्छे से समझ लेना। तो वैसे भी मैंने कवर्ड बनाई है उसमें कितने चीज़ें यूज हुई हैं, कितना सामान यूज़ हुआ है, जो चीज़ मैंने यूज़ किए हैं वो आपको मैं पहले ही वीडियो में बता ही चुकी हूँ। अगर जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरी वीडियो देख लेना। उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरी इस कवर्ड में सिर्फ बहुत कम ही चीज़ें यूज़ हुई हैं और क्या क्या यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको समझाती हूँ कि हाँ, मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स करके भी ज़रूर बता देना, और जो लोग भी कवर्ड बना रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझे ज़रूर बता देना कि आपने अपनी कवर्ड बनाई है तो कैसी बनी है आपकी कवर्ड। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी जो मैंने पहले बनाई थी किचन कवर्ड, और जो अब मैंने नई बनाई है वो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे बनानी पड़ी है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमें बनानी सिखाएं। तो देखिए, इसमें मैंने जो हमारा डोर बना हुआ है किचन कवर्ड का, वो मैंने सिंगल कार्डबोर्ड से बनाया है। उसमें सिर्फ हमें ये नीचे जो 3 साइड में लगी हुई है फंटी सी, वो लगानी है। और एक ये जो अंदर लगाया है मैंने पार्टीशन लगाया है, ये मैंने डबल कार्डबोर्ड का लगाया है, और इसको थोड़ा थिक करने के लिए इसमें मैंने अंदर से कार्डबोर्ड के पीस लगाए हैं। और उसके साइड में ये जो एक फंटी सी बनाई है ये भी कार्डबोर्ड से ही बनाकर लगाई है। तो ये सब मैं बनाना सिखाऊंगी आपको। तो उसके बाद मैंने जो ऊपर जो लगा हुआ है ये भी कार्डबोर्ड की फंटी जैसी एक बनाई है कार्डबोर्ड से ही, वो मैंने लगाई है। और देखिए, दरवाजे में जो ये बिल्कुल फिट होने के लिए जो लगाए हैं, जो 3 साइड से लगे हुए हैं ये, तो इसकी वजह से ये हमारा दरवाज़ा, इसका जो डोर है, ये बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे दरवाजे रुके रहते हैं बिना किसी मैग्नेट के। तो ये इस तरह से हमें 3 साइड में ही लगाने हैं, जो अंदर की साइड है उसमें नहीं लगाने हैं। ऐसे ही जैसे ऊपर मैंने लगाया है, उससे जो हमें डोर बनाना है, थोड़ा साइड से हमें ऊपर इतना बड़ा बनाना है एक्स्ट्रा, जिससे वो इस पर जाकर अटक जाए। और जो हमें ये इसमें फंटी लगानी है, ये थोड़ी सी नीचे से लगानी है। इसका मेजरमेंट आपको जरूर ले लेना है जब बनाते टाइम, कि हमारा इतना ही लगाना है, उसी जगह से लगाना है जिसमें ये नीचे फंस जाए और ऊपर का थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह जाए।
तो इस तरह से आपको बनानी है। जो हमारे जहाँ से दरवाजे बंद होते हैं वहाँ से बिल्कुल किनारी से मिलाकर ही बनाने हैं, जिससे दरवाजा आपका अच्छे से बंद हो जाए। देखिए नीचे से भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है और ऊपर से भी थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है, जिसकी सपोर्ट की वजह से हमारा दरवाजा अंदर नहीं जाता है, बाहर ही रहता है और अंदर की तरफ को नहीं पुश होता। तो इस तरह से मेरा दरवाज़ा बिल्कुल बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। इसमें मैंने जो अब बनाई है, इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी है। वो मेरी मिस्टेक भी मजबूरी है, समझो कि मेरे पास कार्डबोर्ड नहीं था एक्स्ट्रा, बहुत सारा कार्डबोर्ड नहीं था। तो मैंने जो मेरा पुराना एक कार्डबोर्ड का बॉक्स था जिसे मैं यूज़ किया था कहीं, तो उसी का मैंने ये कवर्ड बनाया है। तो मैंने ये अलग से नहीं बना पाई दरवाज़ा। और इसमें जो एक शेल्फ मतलब सॉरी जो दरवाजे के बराबर में एक दीवार टाइप की लगाई है कार्डबोर्ड की, तो वो भी मैंने उसी की बनाई है। तो बस अभी इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, इसमें अंदर की साइड से सपोर्ट नहीं लगी है अभी, जिससे मेरा दरवाज़ा थोड़ा अंदर जा रहा है। क्योंकि मेरे पास कार्डबोर्ड की कमी थी तो इसलिए मैं अभी अंदर की एक जो कार्डबोर्ड की फंटी टाइप की लगाते हैं वो नहीं लगाई है। तो ये देखिए ये वाला पार्ट और मेरा दरवाज़ा एक ही जॉइंट है, इसमें कोई बीच में कट नहीं है, जो मेरी मिस्टेक है। तो मुझे ये वाला पार्ट अलग बनाना चाहिए था और दरवाज़ा अलग बनाना चाहिए था। वो मेरी मजबूरी की वजह से मैंने इस एक साथ ही बना दिया। तो अब देखिए ये मेरा थोड़ा छोटा रह गया है दरवाज़ा। मैं अलग से एक फंटी मतलब एक पट्टी लगाऊंगी कार्डबोर्ड की और वो थोड़ा बाहर, जिससे हमारा लेबल में आ जाएगा। तो आइए दिखाती हूँ मैंने ये किस तरह से बनाया है। तो ये देख लीजिए मैंने एक पुराना जो मेरा काफ़ी बड़ा बॉक्स था तो मैंने वही यूज़ किया है। अब उसका यूज़ नहीं था तो मैंने उसको अच्छे से अलग अलग कट कर लिए हैं, अलग पीस उसके सारे ओपन कर लिया है उसको, पूरे बॉक्स को। अब इस बॉक्स को अलग करने के बाद में हम सबसे पहले बनाएंगे अपना जो साइड का हमारा शेल्फ है, सॉरी शेल्फ नहीं, जो हमारी साइड का पार्टीशन है, हम पार्टीशन बनाएंगे। और पार्टीशन बनाने के लिए हमें अपनी पहले पूरा मेज़रमेंट ले लेना है अपने स्लैब का, कि हमारी उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है। तो फ्रेंड्स मेरी स्लैब की जो साइड अब लास्ट रह गया था, क्योंकि एक ही बचा था सिर्फ कवर्ड। तो जो किनारी की जो लंबाई थी, तो लंबाई तो है 21 इंच और गहराई है उसकी 16 इंच। और जो दरवाजे से लेकर मतलब पूरा दरवाजा और एक साथ में पार्टीशन और लगा हुआ है साथ में, उसकी थी 21 इंच। तो फ्रेंड्स मैं उसी हिसाब से पहले मैं अपने जो पार्टीशन है वो पार्टीशन तैयार कर रही हूँ। तो आप कोई भी कटर ले सकते हैं कार्डबोर्ड को काटने के लिए और कटर से ही अच्छे से कटेगा। ये वैसे नहीं कट पाता है, क्योंकि अगर आपको शेल्फ मतलब ये कवर्ड बनानी है तो उसके लिए आप कार्डबोर्ड कहीं भी ये हार्डवेयर की शॉप से एक कटर मिल जाता है। कटर है या छोटी आरी टाइप की जैसे मेरे पास है, तो आप वो ले सकते हैं। और उसी अपने मेज़रमेंट के हिसाब से आप थोड़ा पहले एक्स्ट्रा ही रखना, जितना आपका मेज़रमेंट है थोड़ा सा बस छोटा सा मतलब कुछ पॉइंट ही भरी एक्स्ट्रा रखना, जिससे आपका थोड़ा मतलब अगर एक्स्ट्रा भी हो तो बाद में कट जाए। तो देखिए मैं अपने इस तरह से मैं कट कर लूँगी अपने पूरा मेज़रमेंट, जितना भी मेरा है 20 है तो 20 लंबाई है और 16 मेरी उसकी गहराई है। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रख लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं रखना है आपको, क्योंकि बाद में कटिंग करने में परेशानी होती है। तो फिर जो है मैंने देखिए इस तरह से कटिंग कर ली है इस तरह की। तो मेरी 20 और 16 इसकी गहराई और 20 लंबाई, तो ये ले ली है मैंने। अब इस तरह से फ्रेंड्स जो मैंने आपको पहले एक कवर्ड बनाई थी सिंगल कवर्ड, उसमें आपको दूसरा तरीका भी दिख जाएगा। तो इस तरह से मैंने पहले जो बनाए थे वो उसकी जैसे इस तरह की 1 इंच की पट्टियां काट के कार्डबोर्ड की और चारों तरफ लगा लेनी है। और
उसमें मैंने आपको साफ साफ दिखाया है कि उससे काफ़ी थिक बोर्ड बन जाएगा। जैसे हमारा एक प्लाई बोर्ड होता है काफ़ी थिक, तो वैसा बन जाता है। लेकिन अब जो मैं लगा रही हूँ वो मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसके लिए कार्डबोर्ड बहुत अच्छा वाला चाहिए, मजबूत वाला। लेकिन मेरे पास और बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैंने इस तरह से, ये दूसरा तरीका है, तो ये मैं इस तरह से लगा रही हूँ। तो जो मैंने अभी लास्ट टाइम आपको वीडियो दिखाई थी उसमें भी मैंने इसी तरह से लगाई है। जो मेरी एक सिंगल अलमीरा की बनाई थी मैंने सबसे पहले, तो उसमें मैंने वही ट्रिक यूज़ की थी। तो अब तो मैं दूसरी ट्रिक यूज़ करती हूँ। तो इसमें आप कोई भी पुराना कार्डबोर्ड ले सकते हैं, कितना भी पुराना चल सकता है आपका, तो उसके आप छोटे छोटे पीस कर लें और इस तरह से आप फेविकॉल एसएच की हेल्प से इसे सारे में लगा देंगे। तो ये मेरा जॉइंट था, इसलिए इसमें मैंने पहले जॉइंट जहाँ पर है मैंने वहाँ पर लगाया है। उसके बाद हम पतली पतली इस तरह से इसकी पट्टियाँ कट कर लेंगे कार्डबोर्ड की, और जगह जगह पर हम इसको लगा देंगे। तो ये भी नहीं है कि हमें सारी ही जगह में लगाना है, पूरे ही कार्डबोर्ड पर लगाना है। आप जगह जगह पर इनको लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लगा दी है जगह जगह पर। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने लगा चुकी हूँ, और जो हमारा बैक साइड है उसमें टेप लगा दी है हमने। तो एक कार्डबोर्ड उसी के सेम साइज का मैंने और ले लिया है। तो ये बस इसमें क्या रखना है हमें, जो हमारा नीचे वाला है उसमें लाइनिंग, जो कार्डबोर्ड में लाइनिंग होती है, तो उसमें एक में जैसे वर्टिकल है, तो हमें दूसरा अपोजिट ही लाइनिंग लेनी है, जिससे हमारा कार्डबोर्ड इधर मुड़े नहीं कहीं से भी। तो फ्रेंड्स उसके बाद में हमने जितनी भी वो पट्टियां लगाई थी कार्डबोर्ड की, तो उसके ऊपर हम फेविकॉल लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी जितनी भी हमारे कार्डबोर्ड की पट्टियाँ थी, इस पर हम फेविकॉल लगा लेंगे अच्छे से। फेविकॉल में कंजूसी नहीं करना, क्योंकि ये हमारा एक वुडन तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक वुडन की तरह ही काम करेगा। तो उसमें हमें हल्का हल्का नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, लेकिन हाँ अच्छे से लगा लेना आप, जिससे हमारा बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए। इस तरह से हम सारे पर लगा लेंगे। और उसके बाद में उसके ऊपर से जो दूसरा हमारा कार्डबोर्ड है, वो हमें ध्यान रखना अपोजिट ही हमारी लाइनिंग होनी चाहिए उसकी कार्डबोर्ड की, जिससे हमारा वो अच्छे से मजबूत सा बन जाए। अब इसको लगाने के बाद में आप इस पे और लगा लेंगे अच्छे से थोड़ा सा, जिससे ये थोड़ा सा और मजबूत हो जाए। और इसको लगाने के बाद में आप किसी भी अपने गद्दे के नीचे या किसी हैवी चीज के नीचे आप इसको रख सकते हैं, जिससे ये थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में, और जिससे ये बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए और सूख जाए। तो इसको हम रख देते हैं। अब इसके बाद में इसके साइडों में जितनी भी किनारी जितनी भी हैं चारों तरफ आप मास्किंग टेप लगा दें, और मास्किंग टेप लगाने के बाद में इसे रख दें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया मेरा दूसरा पार्ट है। तो ये दूसरा अब मैं लूँगी इसको, जो दरवाज़ा है, और दरवाजे के बराबर में हमारा थोड़ा, क्योंकि वो फ्रंट का जो गैप था वो ज़्यादा बड़ा साइज था, मतलब ज़्यादा जगह थी, तो वहाँ पर मैं दरवाज़ा भी बहुत बड़ा नहीं लगा सकती थी। इसलिए मैंने थोड़ा सा जो पार्ट था उसमें मैंने एक वुडन का वो लगा दिया, वॉल टाइप की बना दी है, पार्टीशन टाइप का। और बाकी का मैंने दरवाज़ा बनाया है, उसका एक सिंगल दरवाज़ा बनाया है हमारा, क्योंकि अगर मैं 2 दरवाजे बनाती तो बहुत पतले पतले बन रहे थे, और मुझे 2 दरवाजे नहीं लगाने थे। और मैंने इसीलिए उसमें थोड़ा सा छोटे सी तो पार्टीशन लगाया है, और उसके बाद में वो लगा दिया है दरवाज़ा, तो उसी के साथ मैंने बना दिया है। तो फ्रेंड्स वो मेरी गलती थी, लेकिन ऐसा आप नहीं करना, आप अलग ही बनाना। तो मैंने देखिए जो मेरा दरवाजे का पार्ट थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगाकर टेप से जोड़ दिया है, और अंदर की साइड से मैंने उसमें फेविकॉल लगा दिया है। फेविकॉल लगाने के बाद में हम मास्किंग टेप लगा देंगे, जिससे ये अच्छे से जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा। सूखने के बाद बहुत मजबूत हो जाता है ये।
तो जितने भी मैंने पार्ट एक्स्ट्रा लगाए थे कार्डबोर्ड के पीस, वो वहाँ पर मैंने उसके ऊपर से हम एक कार्डबोर्ड की पट्टी टाइप की लगा देंगे, जिससे वो जोड़ बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास क्योंकि कार्डबोर्ड, नया कार्डबोर्ड नहीं था कोई भी, और कबाड़ी वाले से भी मैंने इस बार नहीं ले पाई थी, तो मैंने जो भी था मेरे पास उसी का मैंने थोड़ा जोड़ जाड़ करके ही मैंने बनाया। तो इस तरह से हमें ये करने पड़े, वरना अगर नया कार्डबोर्ड होता तो हमें ये झंझट नहीं करनी पड़ती। तो आप चाहे तो आप बिल्कुल नया कार्डबोर्ड ही यूज़ करें, और अगर इस तरह का पड़ा हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी मेहनत करने की लग रहा है तो आप कर सकते हैं मेहनत, तो आप ऐसे कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा दरवाज़ा और जो पार्टीशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें अब हम इसके बाद में इसको, जो हमें अंदर जो 3 पट्टियां जो दिखाई थी मैंने आपको कि दरवाजे के 3 तरफ हमें पट्टियां लगानी है, वो हम अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम पहले दरवाजा फिट करके देखेंगे। तो उसके अलावा जो मैंने आपको दिखाई थी 3 पट्टियां साइडों से जो कैसे लगाते हैं, वो पट्टियां बनानी कैसे है, किस तरह से, तो क्योंकि अंदर की साइड में, ऊपर की साइड में जो एक जिस पे हमारा दरवाजा जाकर टिकता है, वो हमें फंटी बनानी है, तो वो किस तरह से पट्टी बनानी है। तो इस तरह से हम उसी सेम साइज़ की, अगर आपके पास सेम साइज़ का कार्डबोर्ड हो, इतनी बड़ी पट्टियां हो, तो आप उसी साइज़ की पट्टियां काट कर सकते हैं। और अगर उस इतनी बड़ी पट्टियां नहीं हो, छोटी हो, तो आप छोटी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जॉइंट जोड़ लगा कर हम बना देते हैं। तो गाइज, इस तरह से हमें 3 पट्टियां ले लेनी है पहले। तो 3 पट्टियों में एक जो नीचे की साइड की है, हमें सेम साइज की ही लेनी है। तो इस तरह से अब हम एक साइड से उसको खड़ा कर देंगे, इस तरह से हम एल शेप में बनाएंगे। और जो दूसरी वाली, जो तीसरी वाली पट्टी है, अब तीसरी वाली पट्टी को भी दूसरी साइड से हम लगा देंगे, इस तरह से फेविकॉल लगाकर। ये इस तरह से हम एक, जैसे हमारी नाली टाइप की होती है, वो बना देंगे। उसके ऊपर से अब हम जो 4th पट्टी होगी, 4 पट्टियों को मिलाकर हमें बनाना होता है, तो 4 पट्टी को मिलाकर हम बनाते हैं। तो जो अगर हमारा साइज पूरा कंप्लीट है, तो हम जो साइड से है, एक साइड से, दोनों साइड से हम एक छोटा छोटा पीस लेकर उसी साइज के, और हम इस तरह से बंद कर देंगे। अगर आपके पास छोटे पीस हैं तो छोटे पीस भी आप लगा सकते हैं साइडों में, क्योंकि वहाँ जोड़ लगाकर, फेविकॉल लगाकर, और आप उसको उतना ही बड़ा पीस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में हमें ये मास्किंग टेप लगा देना है, जिससे अच्छे से एक साइड से बने रहे, जुड़े रहे। तो इस तरह से हमें उल्टी तरफ से भी हमें इसकी बैक साइड से भी लगा लेना है। तो ये इसका आप बहुत अच्छे से मेजरमेंट कर लेना कि हमें कितनी बड़ी बनानी है। ऊपर की पट्टी अगर आपको पूरे दरवाजे की, मतलब जितना भी आपका दरवाजा है, पूरे अगर आप ऊपर की पट्टी पूरी बना रहे हैं, तो नीचे की पट्टी, जो साइड की पट्टी बनाए आप, तो वो उस पट्टी, जो ऊपर वाली पट्टी के नीचे से आप मेजरमेंट करना कि जितना ऊपर का गैप छोड़ देना, जितने में ऊपर वाली पट्टी आएगी वहां से आप गैप छोड़ सकते हैं, और उसी के साथ मेजरमेंट ले सकते हैं, जिससे हमारा अच्छे से फिट हो जाए। तो इस तरह से हमें ये इस तरह से बंद कर देनी है दोनों साइड से। तो ये वीडियो बहुत टाइम में बनी है, वैसे ऐसा नहीं है कि एक दिन में नहीं बन पाता है। मैंने तो ये एक ही, जो मेरा एक ही कवर्ड थी, बस एक ही डोर बनाना था मुझे, तो ये मैंने एक ही दिन में बना दिया था। और अगर पूरी कवर्ड बनाने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप पहले अपने मेज़रमेंट लेकर और ये सामान तैयार कर सकते हैं।
तो बीच बीच में हमें पहले इस तरह से छोटे छोटे पीस, लेकिन ध्यान रखें छोटे पीस जो ऊपर से भी थोड़ी हाइट कम होनी चाहिए, गहरे होनी चाहिए, जिससे हम ऊपर का जो पीस रखेंगे वो इनके ऊपर अच्छे से फंस जाए और दोनों साइडों वाली जो हमारी पट्टियां हैं उनके बीच में आ जाए। तो आपको इसी तरह से, अगर आपको इसी तरह से बनाना है तो ये देखिए मैंने जो, अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं कोई बात नहीं, ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ी चौड़ी पट्टी काटनी पड़ेगी, जिससे आपको दोनों साइड वाली पट्टियां हैं उन पर टिकाने के लिए थोड़ी इससे मतलब इसी हिसाब से चौड़ी पट्टी काटनी पड़ेगी। तो मैंने इनके अंदर फंसाया है, तो जो मेरी साइड की पट्टियां हैं वो दोनों साइड से ओपन ही, मतलब इधर उधर हैं, और मैंने सिर्फ बीच बीच के लिए इनको इस पट्टी को रखा है। तो वो जो मेरे नीचे बीच में मैंने जो छोटे छोटे पीस लगाए हैं उन्हीं पर मेरी ये वाली पट्टी टिक गई है। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे, मेरे पास ज़्यादा कार्डबोर्ड नहीं था तो मैंने मतलब पूरी पट्टी नहीं आई थी, तो मैं छोटे छोटे पीस भी यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए मैंने 2 पीस, ऊपर का जो ढका है मैंने इसको पट्टी को, तो मैंने 2 बार में ढका है। तो इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, जिससे आपको समझ में आ सके कि कैसे बना है, क्योंकि मतलब स्किप कर करके आप अगर देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। तो इसलिए मैं ये आपसे बार बार कह रही हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, तभी आप अपनी कवर्ड सही से बना सकते हैं। चाहे आप वीडियो मतलब अपनी जो कवर्ड बनाएं वो 1 या 2 दिन में, जितने दिन में भी बनाएं, लेकिन वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। तो इस तरह से ये देखिए हमारी एक पट्टी तैयार है ये, और इसी तरह से हमें अपने दरवाजे पर लगाने वाली पट्टी तैयार करनी है, और ये इसी तरह से हमें अपने जो साइडों में ऊपर जिसके ऊपर सपोर्ट रहेगा, हमारा दरवाज़ा टिकेगा, वो पट्टियाँ भी इसी तरह से तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स जो मेरा दरवाजे से पहले इसमें जॉइंट ही एक शेल्फ है, मतलब सॉरी शेल्फ नहीं, बार बार शेल्फ ही बोले जा रही हूँ मैं, पता नहीं शेल्फ क्यों निकल रहा है। तो जो पार्टीशन है, तो वो पार्टीशन जो है उसको हम थोड़ा थिक करेंगे। तो थिक करने के लिए मेरे पास ही पुराना एक किसी कार्डबोर्ड का पीस पड़ा था जिस पे पेपर चिपका हुआ है ये, तो मैं इसको एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको लगा दूँगी, थोड़ा ये थिक हो जाएगा, क्योंकि हमारा दरवाज़ा तो चल जाएगा लेकिन जो ये पार्टीशन है ये थोड़ा थिक होना चाहिए। तो इसके लिए मैं पूरा इसको मतलब इतना ही कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये मेरी मतलब काफ़ी बड़ा बन गया था, मैंने पता नहीं कैसे मेज़रमेंट तो किया था, लेकिन काफ़ी फिर भी जब मैंने फ़िट करके देखा तो काफ़ी कटिंग करनी पड़ी थी मुझे। तो आप ध्यान रखना अपना, पहले जो अंदर थिक करने से पहले एक बार फिट करके ज़रूर देख लेना, उसके बाद में ही आप अपनी कोई भी पट्टी वगैरह जो भी लगाएं तब बाद में लगाना, अदरवाइज़ उससे पहले ना लगाएं, क्योंकि कट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। बहुत मतलब आपको बड़ा रखना है लेकिन बहुत पॉइंट भर बड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। तो मेरा ये काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मुझे बहुत मुश्किल से कट होता है। तो मेरे को तो वैसे मैंने बहुत सारा काफ़ी कार्डबोर्ड वो कवर्ड बना लिया है, तो मुझे आदत भी हो गई है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहले फिट करके देख लेना। तो देखिए पहले मैं फिट करके देख रही हूँ इस तरह से, तो फिट करने में ये काफ़ी बड़ा है। तो अब मैं इसको कट करूँगी, जिधर से मुझे बड़ा लग रहा है मैं उधर से ही कट करूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने ये अच्छे से मैंने कट कर लिया है, उसको थोड़ा सा ठोक पीट कर इसको करूँगी मैं। तो ये देखिए मुड़ रहा है, तो इसको मैंने अभी और कट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो और मैंने थोड़ा कट कर लिया है, और कट करने के बाद अब देखिए ये पूरा अच्छे से आ रहा है। और इस पे फेविकॉल लगाकर हम बैक साइड से जो दीवार पे टच होगा वहाँ पर भी, और ऊपर की साइड से भी, और नीचे की साइड से भी
हम 3 तरफ हम फेविकॉल लगा लेंगे और फेविकॉल लगाने के बाद में इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो ये मैंने 3 तरफ फेविकॉल लगाया है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जो स्लैब का साइज मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि हाँ बिल्कुल कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा हो ही जाता है। तो मेरे घर में तो ऐसा है कि कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है स्लैब, तो छोटा थोड़ा बहुत होता है अंतर। तो इस तरह से अब मैंने ये फिट कर दिया है। अब जो हमारा साइड से जहाँ से हमने जो दीवार दिख रही है दीवार की साइड से वहाँ पर हम टेप लगा देंगे, जिससे कोई भी छोटा मोटा कीड़ा वगैरह कॉकरोच वगैरह नहीं आए। ऊपर की साइड में भी और अंदर की दीवार की साइड में भी हम ब्राउन टेप लगा देंगे, जिससे हमारा कोई भी छोटा मोटा कीड़ा ना जाए अंदर। वैसे तो उसमें गैप नहीं है जरा सा भी, अगर आपका गैप रह जाता है तो आप पहले वहाँ पे कार्डबोर्ड, अगर ज़्यादा गैप है तो कार्डबोर्ड लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा इस तरह से मेरा दरवाज़ा फिट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था और इसकी वजह से जो मैंने एक साथ जॉइंट करा मैंने पीस लिया है तो उसमें नहीं हो पाया। तो मैं ये पहले आपको दिखा देती हूँ कि जो मैंने फंटियाँ वो बनाई थी पट्टियाँ, तो अभी तो मैं फ़िलहाल ये साइड में लगा रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, मुझे दरवाजे में लगाने की ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे पास ये पट्टियाँ कम थी कार्डबोर्ड कम की होने की वजह से, तो मैंने ये साइड वाली पट्टी हटा दी है। तो मैं इस तरह से पहले चिपका देंगे हम ऊपर भी। तो ये तो मेरा आधा है, क्योंकि आधा तो पार्टीशन बना हुआ है, तो मैंने आधी ऊपर की छोटी साइज़ की ही बनाई है। और आपको पूरा जितना दरवाज़ा है आपका, आप उतनी बड़ी साइज़ की बना सकते हैं उसी हिसाब से। तो जैसे मैंने आपने पहले इस वाली कवर्ड में देखा है, तो वहाँ पर मैंने पूरे में ही लगाई है क्योंकि 2 दरवाजे लगे हुए हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर पूरा फिट हो गया है। यहाँ पर ये दरवाज़ा जितना एक्स्ट्रा हो आपका वो कट कर दें दरवाज़ा। तो मैंने कट कर दिया है जो एक्स्ट्रा था। अब हम उसके बाद में ये देखिए जहाँ से भी मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा है वहाँ पर मैं सीज़र से कट कर दूँगी। और जो अंदर जो हमें पट्टियाँ लगानी है, दरवाजे पे जो पट्टियाँ लगानी है वो अब हम बाद में लगाएंगे। पहले हम अपना इसका देख लेते हैं कितना हमारा सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो ये देखिए वैसे दरवाज़ा पूरा अच्छे से बंद हो रहा है, लेकिन मेरा क्या है कि अभी दरवाज़ा ये बंद नहीं हो पाएगा अगर मैं दरवाजे में पट्टी नहीं लगाऊंगी। तो मुझे दरवाजे में पट्टी ज़रूर लगानी पड़ेगी। इसके सपोर्ट के लिए तो मैंने ऊपर पट्टी लगा रखी है, लेकिन अब मैं जो है ना, मुझे ये वाली साइड की पट्टी मुझे लगी यहाँ पर मैं छोटा सा मतलब सपोर्ट के लिए छोटा सा पीस लगा दूंगी। तो मैंने साइड की पट्टी लगाई थी वो मैंने दरवाजे में लगा ली है। तो फ्रेंड्स उसी तरह से जैसे देखिए हमने ये दरवाजे में हमने 3 तरफ पट्टी लगाई है, वैसे ही हम 3 तरफ लगा लेंगे और अपना दरवाजा तैयार कर लेंगे। तो लास्ट का प्रोसेस है हमारा फ्रेंड्स, जो हमारा पार्टीशन है जो दरवाजे के साथ जॉइंट है, उस पार्टीशन को जॉइंट करना, हमारे मतलब फिट करना। तो हम 3 तरफ फेविकॉल लगाकर ऊपर और नीचे, और जो साइड वाला पार्टीशन है उसमें फेविकॉल लगाकर हम जोड़ देंगे उसको। और जोड़ने के बाद में फेविकॉल से बहुत अच्छे से फिट करने के बाद में फ्रेंड्स उसके बाद हमें एक जो हमारे जहाँ पर जॉइंट किया है हमने इस को, तो वहाँ पर हम ब्राउन टेप से इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। ऊपर की साइड से हम ब्राउन टेप लगा देंगे और उसको चौड़ी बनाने के लिए थोड़ा दोनों साइड से टेप लगाने के बाद में दोनों साइड टेप के दोनों साइड से फिर से एक बार टेप और लगा देंगे, जिससे काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो जाए। उसके बाद आप वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास अभी वॉलपेपर नहीं है क्योंकि इस मैच का मुझे मिला नहीं था, मैंने उससे मंगाया है। तो फ्रेंड्स टेम्परेरी रूप से मैंने इसमें एक पकड़ने के लिए जूट रोप लगा दी है। और फ्रेंड्स ये इस तरह से मैंने ये पकड़ने के लिए वाले लगा लिए हैं। अभी वो वॉलपेपर लगने के बाद में मैं लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय बाय।